आज हम लोग वर्ग सप्तम में नीति श्लोका पाठ का अध्ययन करेंगे। आप लोग ध्यान से इसे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो पहला श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इस श्लोक में विद्यार्थी के 5 लक्षणों का वर्णन किया गया है। कौवे की तरह चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह नींद और अल्प भोजन करना और घर का त्याग करना, यही विद्यार्थी के 5 लक्षण है। बगुले आप लोग देखे हैं ना? यस। कितना ध्यान डालता है, लगाता है वो कि कब मछली निकले और हम अपने चोंच में उसको पकड़े, है ना। बहुत ध्यान लगाता है वो, जरा भी ध्यान इधर उधर वो भटकाता नहीं। तो यही विद्यार्थी का लक्षण भी होना चाहिए, यही उद्देश्य होना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति वो ईमानदार रहे, है ना, हमेशा, तो वही आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना? फिर से बोले, 5 लक्षण क्या क्या है? कौवे की तरह चेष्टा करने वाला, बगुले की तरह ध्यान रखने वाला, ध्यान लगाने वाला, कुत्ते की तरह नींद, कुत्ता देखते हो, थोड़ा सा भी कुछ आवाज आता है तो तुरंत जाग जाता है ना। अल्प भोजन करना, मतलब ज्यादा भोजन नहीं करना, कम भोजन करना, और घर का त्याग करने वाला, यही विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। ठीक, आगे बढ़े। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। तो इस श्लोक का अर्थ है, काव्य और शास्त्रों का अध्ययन करने से बुद्धिमानों का समय व्यतीत हो जाता है। यानी बुद्धिमान लोग काव्यों और शास्त्रों के अध्ययन में लीन रहते हैं, उनका समय इसी तरह व्यतीत होता है। लेकिन इसके विपरीत मूर्खों का समय अशांति, नींद और कलह में ही समय व्यतीत हो जाता है। यानी मूर्ख लोग आपस में लड़ते रहते हैं या तो सोते रहते हैं, उनका समय इसी तरह से व्यतीत होता है, बीतता है। अब आगे बढ़ते हैं। गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन वैनत्योपि पद्मेकं न गच्छति। इस श्लोक का अर्थ है, जाती हुई चींटियां 100 योजन तक चली जाती है। योजन का मतलब होता है 100 कोस का 1 योजन होता है, योजन, है ना। 100 कोस में 1 योजन होता है। तो हमेशा चलने वाली चींटियां धीरे धीरे सैकड़ों योजन तक चली जाती है, किंतु नहीं जाता हुआ गरुड़ 1 कदम भी नहीं जा पाता। यानी जिसको जाने का इरादा ही नहीं है, कुछ काम करने का इरादा ही नहीं है, कुछ करने का इरादा ही नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसके मन में कुछ करने का इरादा है तो वो धीरे धीरे काम करता रहेगा, उसका काम खत्म भी हो जाएगा, वो बहुत आगे तक बढ़ जाएगा। इस श्लोक का यही उद्देश्य, यही शिक्षा है, ठीक है। तो कोई काम को हमको धीरे धीरे करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अधमा धन मिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मान मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। तो इस श्लोक में अभी हम लोग इसका अर्थ समझेंगे। इसमें 3 तरह के लोग के बारे में वर्णन किया गया है। सबसे पहले है नीच लोग, हमेशा धन चाहते हैं। लोअर कैटेगरी के लोग धन चाहते हैं, नीच लोग उनको कहा गया है। और मध्यम लोग धन और मान दोनों चाहते हैं। ठीक इसके विपरीत उत्तम लोग हमेशा मान चाहते हैं, मान ही सबसे उत्तम धन है। तो 3 तरह के लोगों की यहाँ पर चर्चा की गई है। समझ में आ गया? नीच लोग, मध्यम लोग और उत्तम लोग। नीच लोग हमेशा क्या चाहते हैं? धन। और मध्यम लोग क्या चाहते हैं? धन और मान दोनों की इच्छा उनमें रहती है। लेकिन उत्तम लोग हमेशा मान को ज्यादा तवज्जो देते हैं,
मान ही सबसे उत्तम धन है, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जल बिंदु निपाते न कर्मशः पूर्यते घटः स कर्म सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनरस्य च। इस श्लोक का अर्थ है जल के कर्मशः मतलब लगातार, जल के कर्मशः लगातार एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। घड़ा देखे हो ना, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जल के कर्मशः यानी लगातार एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। ठीक उसी प्रकार विद्या से धर्म और धन का भी संग्रह हो जाता है। यानी विद्या का अध्ययन हम लोग अगर करते रहे धीरे धीरे तो धन भी जानेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे और धन भी संग्रह हो जाएगा, जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दृष्टिपूतम न्यस्यत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत शास्त्रपूतम वदेद्वाक्यम मनःपूतम समाचरेत। इस कविता में इस श्लोक का जो अर्थ है वो है देख कर कदम बढ़ाना चाहिए, वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए। छान कर क्यों जल पीना चाहिए? क्योंकि जो पानी में अगर गंदगी है तो वो छन जाए, साफ हो जाए पानी, है ना। और शास्त्र से पूर्ण वचन बोलना चाहिए तथा सोच समझकर आचरण करना चाहिए। इस श्लोक का यही अर्थ है, देख कर कदम बढ़ाना चाहिए और वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए और शास्त्र से पूर्ण वचन बोलना चाहिए तथा सोच समझकर आचरण करना चाहिए। तो ये सारे श्लोक बहुत ही उद्देश्य पूर्ण है। आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए और लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। ठीक है।